Exercise 2.4. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. क्या क्वेश्चन दिया गया है एक बार फिर से देख लीजिए। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है? दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial, जो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल जो दिया गया है उसके साथ अलोंगसाइड हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं। बिलो आर देयर जीरोस, ये जीरोस है, ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके सब ये 3 नंबर्स जीरोस हमें दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गेमा है, ऐसा हमें यहाँ अंदर कहा गया है। और क्या वेरीफाई करना है? इन सभी नंबर्स को हमें x की जगह पर रखना है और रखकर हमें वेरीफाई करना है कि ये नंबर उसका क्यूबिक पोलिनोमियल का नंबर है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे करना है चलो एक बार हम देखते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं, पहला px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो पहले यहाँ पर हम x की जगह पर 1/2 लेते हैं, 1/2। अब यहाँ पर जहां पर भी x है वहां पर हमें 1/2 लिखना है। तो 1/2 होल क्यूब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2। अब हमें क्या करना है तो देखते हैं। 1/2 का क्यूब क्या है, यहाँ पर एक नोट करने जैसा पॉइंट है। सब लोग क्या करते हैं, ये 2 डिवाइड कर देते हैं। ये 2 हम मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है पर हम उसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? तो 1 का क्यूब है 1 और 2 का क्यूब है 8। तो इस तरीके से पहले हमें उसे क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाद में हमें डिवाइड होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 1/2 प्लस 2। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब भी हमें जो यहाँ पर तब का हो जाता है तो हम कर देते हैं 2 4 8, 2 4 8, यानी यहाँ पर कौन सी फिगर हमारे लिए बची है 1/4 प्लस 1/4 माइनस यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो ये 5 जो है 5 का 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो 5 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन उसका करना है। यदि डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर के साथ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हमें उसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करना पड़ता है। 5 × 5/2 ओनली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता है। प्लस 2 कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं तो जो एलसीएम हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते हैं तब हम उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 4 में 2 के टेबल्स में 4 आ जाते हैं और एलसीएम में क्या है, सबसे बड़ी जो फिगर होती है उसे ही हमें लिखना होता है। तो 4 1 × 4 और 2 2 × 4, यानी कि सबसे बड़ी फिगर यहाँ पर 4 है। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2, यहाँ पर 4 करने के लिए उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह 2 1 × 2, यहाँ पर 4 नहीं है इसलिए हमें 4 के साथ उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो अब देख लेते हैं 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5 2 × 10/4
2 4 जा 8 अपॉन 4 1 जा 4। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसलिए ऊपर प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस माइनस 10 प्लस 8, यानी कि 1 प्लस 1 2 प्लस 8, सब पॉजिटिव फिगर का हमें यहाँ पर एडिशन करना है, तो एडिशन 10 होता है, तो 10 और a माइनस 10 है अपॉन 4, तो 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। जब हमारा आंसर 0 हमें मिलता है तो हमें मानना है कि 1 अपॉन 2 इज अ फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हमारा आंसर क्लियर है, ये 1 अपॉन 2 इज अ मेंबर ऑफ द px। ओके, उसी तरह अब हम 1 को रखते हैं, इसी तरह बाद में हम नेक्स्ट में -2 को यहाँ पर रखते हैं। तो चलो देखते हैं, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब x की जगह पर हमें 1 रखना है, 1 क्यूब 1 का स्क्वायर, तो चलो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है लेकिन मैंने नहीं किया है। मल्टीप्लिकेशन सबका एक साथ हमें करना है, 2 1 जा 2 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 2, जो पॉजिटिव फिगर है उसका एडिशन कीजिए, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी px का मेंबर है। चलो इस तरीके से आगे px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हमें x की जगह पर -2 हमें रखना है, -2 क्यूब -2 स्क्वायर -2 प्लस 2। तो चलो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है, उसका एक्सपोनेंट ऑड है, तो उसका आंसर जो है वो यहाँ पर नेगेटिव आता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, बेस जब भी नेगेटिव होता है, बेस नेगेटिव होता है और उसका एक्सपोनेंट जो है, उसका एक्सपोनेंट यदि ऑड है तो उसका आंसर हमें यहाँ पर नेगेटिव लिखना है। मैं एक यहाँ पर रूल्स लिख देता हूं, यदि बेस यदि हमारा बेस नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट ऑड है तो हमें आंसर नेगेटिव मिलता है, और उसका एक्सपोनेंट इवन है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। ये रूल्स आपको याद रखना है। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बेस नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट ऑड है, इसलिए हमें जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव होगा। दूसरे में बेस नेगेटिव है, एक्सपोनेंट इवन है, इसलिए जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। 2 का स्क्वायर 4 -5 -2 प्लस 2। यहां पर भी हम देखें तो एक्सपोनेंट जो है 1 है, इसलिए जो आंसर हमें मिलता है वो नेगेटिव ही होता है। तो चलो -16 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस 2, सभी पॉजिटिव फिगर्स का हम एडिशन करते हैं। -16 प्लस 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सभी जो जीरोस की वैल्यू है वो सभी px के मेंबर्स है। ये यहाँ पर क्लियर हो गया।
तो हमारा दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हमें यहाँ पर रिलेशनशिप प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर अब हमें एक पॉइंट क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो हमें पता है कि क्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। क्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। तो उसमें a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो b की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 लिखना है। c की वैल्यू यहाँ पर -5 है और d की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो सब वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है। ये जो वैल्यूज है वो अल्फा की वैल्यूज है, 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 एंड गेमा की वैल्यू है -2। तो इस तरीके से लिख देने से क्या आपके लिए ये सब क्यों इजी हो जाएगा, वो अब जब मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा तब आपको ये पता चलेगा। तो चलो अब हम देखते हैं। तो पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने, तो सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू, उसके फॉर्मूला क्या है? -b/a है। तो चलो अब देख लेते हैं b। तो b यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जो a है, a किसका कोएफिशिएंट है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट, ये हमारे फॉर्मूला है, ये हमारे फॉर्मूला है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस 1 प्लस -2। तो 1/2 -2 में से 1 ये तो हम लेस करते हैं, तो क्या हमें मिलता है? -1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1/2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर में 1 लिख देना है। दोनों को डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 × 1 = 1 प्लस 2 × 1 = 2 -2, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 = 2। तो -2 में से +1 लेस हो जाएंगे, तो -1/2। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ हमें मिलते हैं। तो देखते हैं आप राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू है -b/a। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू 1 है, तो 1 लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या है? तो 2 लिख देते हैं। तो इसका भी आंसर हो गया सेम टू सेम। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जो ये फिगर्स लिख देने से हमारे लिए वो जो इस क्वेश्चन में से जब हमें वो ढूंढना पड़ता है तब मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस तरीके से लिखने से 1-2 स्टेप ज्यादा हो जाता है, लेकिन मिस्टेक हमारी होने की शक्यता यहाँ पर कम रहती है। तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू -b/a। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गेमा प्लस गेमा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है c/a। तो यहाँ पर c, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ पर है? तो c। तो c किसका कोएफिशिएंट है? x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर लिखते हैं कोएफिशिएंट
ओके, तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड is equal to alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha। तो चलो अब अल्फा की और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1 बॉक्स में रखते हैं यहाँ पर। बीटा की वैल्यू 1 और गेमा की वैल्यू -2, गेमा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2। चलो अब 1/2 मल्टीप्लाई 1 तो 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2, -2 कट हो जाते हैं तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 1 जा 1, -1 हमें यहाँ पर मिलता है। तो -2 -3 और अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए हम 1 लेते हैं। चलो अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, -6 में से 1 निकालते हैं तो -5/2। तो ये हमारी एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू हम देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है C/A। तो चलो देखते हैं C। तो C की वैल्यू यहाँ पर -5 है और A की वैल्यू 2 है, तो -5/2। तो सेम टू सेम आंसर हो गया। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। ये 2 zeros यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड जीरोस। तो थर्ड जीरोस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा अपॉन -d/a। तो d, तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं d क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म, और a की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड is equal to alpha into beta into gamma is equal to, चलो अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2, 2 1 जा 2, इसलिए -1 यहाँ पर आंसर हमें मिलता है। और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -d/a। चलो d की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है और a की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है, तो 2 1 जा 2 -1। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये भी हमारा इस तरीके से तीन हमने जीरोस को जो है वो कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पर रिलेशन देख लिया। इस तरीके से आपको ये पूरा सम यहाँ पर करना है। ओके, एक्सरसाइज 2.4 में सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ हमें क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या करना है, फाइंड करना है विथ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें सम क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है और हमें जो जीरोस दिए गए हैं उस ये जीरोस किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा और गेमा की वैल्यू नहीं है, ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू जो दी गई है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, तो जो सम ऑफ जीरोस है तो ये फर्स्ट उसकी वैल्यू है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम ये इसकी वैल्यू है और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर उसकी जीरोस की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं दी गई है, अल्फा बीटा और गेमा की ये वैल्यू नहीं है, याद रखना। इस जो ये कंफ्यूजन आपके में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन को
उल्टा समझ लेते हैं और उसके कारण वो मिस्टेक कर देते हैं और उसका जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। तो इसमें हमें कौन सा प्रोसेस करना है, चलो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा की वैल्यू दी गई है 2। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गेमा प्लस गेमा इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा की वैल्यू यहाँ पर हमें 14 दी गई है। अल्फा बीटा गेमा की ये वैल्यू नहीं है। ओके, तो चलो अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू -b/a। उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 2, तो ये 2 लिखते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गेमा प्लस गेमा इंटू अल्फा यानी कि c/a। उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है -7/1। a की वैल्यू नहीं इसलिए 1 लिखते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा की वैल्यू यहाँ पर है -b/a यानी कि -14/1। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हमें फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले हमें यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं a की वैल्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ पर 2 है पर लेकिन -b है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव भी है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसकी ऑपोजिट वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है, तो -2 रखते हैं। c इज इक्वल टू -7 और d इज इक्वल टू, तो d पर भी यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए -14 की जगह पर हमें पॉजिटिव 14 यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमें a b c d की यहाँ पर मिल गई। चलो अब हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देते हैं। तो a की जगह पर 1 आप लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। तो x क्यूब प्लस b की वैल्यू -2x स्क्वायर, c की वैल्यू -7 और d की वैल्यू 14 है, d की वैल्यू पॉजिटिव 14 है। तो चलो अब हमें कौन सा स्टैंडर्ड, प्लस इंटू माइनस, -2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -7x प्लस 14। तो हमें यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें मिलता है वो है x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। ये मेथड्स आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर हमें जो जीरोस दिए गए हैं वो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ द प्रोडक्ट जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन 3, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 are a minus b, a and a plus b, then find a and b। ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेपर को हार्ड बनाना है तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है px इज इक्वल टू x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और उसके जो जीरोस दिए गए हैं, जीरोस, तो जीरोस क्या है, अल्फा a माइनस b, बीटा a एंड गेमा इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पर a वैल्यू यहाँ पर जीरोस की हमें दी गई है
और हमें फाइंड करना है ए एंड बी, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, तो चलो अब देखते हैं। तो पहले तो px का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर a b c d की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पर हम अल्फा में हमें a माइनस बी स्मॉल लेटर्स में दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स में a b c d लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर -3 है, c की वैल्यू यहाँ पर 1 है और d की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर लिख दी। तो चलो देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो पहले हमें करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू -b/a है। तो -b/a यहाँ हमें कैपिटल लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमें अल्फा बीटा गेमा की जो वैल्यू दी है स्मॉल लेटर्स में, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो चलो अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, अल्फा बीटा और गेमा की वैल्यू, और -b/a, तो -b तो उसकी वैल्यू है -3 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो वो लिख देते हैं। बोलो क्लियर हो गए। चलो आगे एडिशन करना है। एडिशन करना है तो हमें ब्रैकेट की साइन सेम टू सेम यहाँ पर हमें रखनी है। तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस है, इसलिए ब्रैकेट में जो साइन है वही रखनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +3। यहाँ पर b नेगेटिव है और a b पॉजिटिव है, तो वो दोनों कट हो जाते हैं। 1 2 3 a इज इक्वल टू 3, इसलिए a इज इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 1 वैल्यू मिलती है, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई। अब हमें b की वैल्यू चाहिए। अब b की वैल्यू जो है वो हमें अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 जीरोस की फॉर्मूला है, कौन सी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा की वैल्यू है -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गेमा प्लस गेमा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा इज इक्वल टू -b/a। ये 3 इक्वेशंस यहाँ पर है। अब हमने पहले ये लिख दिया, अब हमें दूसरा एक इक्वेशन लिखना है इन दोनों में से। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू को लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और बाद में उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो उसकी जगह पर हम a वैल्यू ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा इज इक्वल टू -b/a। चलो अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a और गेमा की वैल्यू है a प्लस b इज इक्वल टू d। यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, माइनस, पॉजिटिव 1 है तो -1 हो जाता है, a की वैल्यू भी 1 है। चलो अब क्या करना है, तो a की जगह पर अब a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 1 है, तो चलो 1 रख देते हैं। 1 माइनस b 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 को किसी के सभी का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है,
तो 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन मिलता है 1 माइनस बी 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर रूट की ये मेथड है। ओके, तो आपको क्या करना है, दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है इसलिए दोनों का हमें स्क्वायर कर देना है और बीच में डिफरेंस की साइन हमें रख देनी है। तो चलो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब b स्क्वायर जो नेगेटिव है उसे हम राइट साइड ले जाते हैं और माइनस 1 है उसे हम लेफ्ट साइड लाते हैं। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है और 1 इज इक्वल, और ये नेगेटिव 1 है लेफ्ट साइड लाते हैं तो पॉजिटिव 1 हो जाते हैं। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमें यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर सब स्क्वायर को निकालने के लिए हमें यहाँ इसे रूट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, रूट 2। यदि यहाँ पर 4 आंसर होता तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाता, लेकिन 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है इसलिए हमें रूट में 2 रखना पड़ता है। और जब भी स्क्वायर की कोई भी हम वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में हमें मिलती है, इसलिए यहाँ पर कंपल्सरी हमें प्लस माइनस की साइन रखनी पड़ती है, तभी हमें हमारा ये आंसर कंप्लीटली क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू 1 मिल गई और b की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 मिल जाती है। Exercise 2.4 question number 4. If two zeros of the polynomial x raised to 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, हमें 2 zeros कौन से दिए गए हैं, 2 plus minus root 3, यानी कि एक बार पॉजिटिव रूट 3 और एक बार नेगेटिव रूट 3। इस तरीके से ये 2 zeros हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें फाइंड करने हैं अदर जीरोस, हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर x रेज़ टू 4 है, तो x रेज़ टू 4 यानी मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो 4 है तो उसके मैक्सिमम जीरोस हमें 4 मिल सकते हैं। उसमें से हमें 2 zeros यहाँ पर दे दिए हैं और एक्स्ट्रा दूसरे अदर 2 zeros हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, जो 2 zeros हमें दिए हैं उस 2 zeros को हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, हमें 2 zeros है इसलिए उसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, तो पहले हम देखते हैं जो हमें यहाँ पर 2 फैक्टर्स दिए गए हैं उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, उसे हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाद कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन होते हैं तो फैक्टर्स में हमें जो आंसर मिलते हैं उससे ऑपोजिट हमें उसकी साइन रखनी होती है। तो यहाँ पर x माइनस 2 प्लस रूट 3 और दूसरे में रख देते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3। अब हम आगे क्या प्रोसेस करते हैं, ब्रैकेट को हम क्लियर करते हैं। तो -2 ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर जो साइन है उससे ऑपोजिट साइन हो जाती है, तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। x तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव 3 हो जाता है। चलो, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। ओके, तो उस दोनों के बीच में प्लस माइनस की साइन है, जब प्लस माइनस की साइन होती है तब हमें क्या करना होता है, डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर रूट की मेथड हमें उसमें करनी होती है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, यानी कि अब हमें आगे क्या प्रोसेस करना है, x माइनस 2 होल स्क्वायर
का हमें एक्सपांशन करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इस 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, ऑलवेज यहाँ पर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें किसी वैल्यू मिलती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4 में से 3 निकल जाते हैं तो 1 मिलते हैं। इस तरीके से हमें एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से हमें ये डिवीजन हो जाता है, और जो ये जो हमें px दिया है वो डिविडर है, उससे हमें इससे डिवाइड करना है। तो चलो अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138x माइनस 35। तो इस डिविडेंड को हम इस डिविजन से अब डिवाइड करते हैं। आगे भी हमने 2.3 में इस पूरी एक्सरसाइज को हमने देख लिए, इसलिए ये पॉइंट कैसे करना है वो आपके लिए इजी है। चलो अब देखते हैं, x रेज़ टू 4 हमें लाना है और हमारे पास है x स्क्वायर। दोनों के फर्स्ट डिजिट को ही हमें कंसीडर करना है, पूरे डिजिट को हमें ध्यान में रखना नहीं, ओनली फर्स्ट डिजिट को ही ध्यान में रखना है। x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें x रेज़ टू 4 मिले, तो 4 में से 2 निकल जाता है तो 2 रहते हैं, तो हमें x स्क्वायर से उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो चलो x स्क्वायर से हम इस पूरे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो देखते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x रेज़ टू 4। 2.3 में मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी आपको सिखाया है। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप उस मेथड्स का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। माइनस 4x मल्टीप्लाई x 4x क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर। अब डिवीजन है इसलिए हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है, तो माइनस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इस तरीके से अब हमें साइन चेंज जो करते हैं उसे ही हमें माइंड में कंसीडर करनी है। तो चलो ये 0 हो गया, नेगेटिव 6 पॉजिटिव 4, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी सब्सट्रैक्शन। 6 में से 4 निकालते हैं तो 2x क्यूब मिलता है, और उसके बिग डिजिट के साइन माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस रखते हैं। चलो उसी तरह ये भी माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस माइनस ऐड होते हैं, 26 में 1 ऐड करते हैं तो 27x स्क्वायर यहाँ पर हमें मिलता है। ऊपर से नीचे लाते हैं नया टर्म 130x। तो चलो यहाँ पर अब माइनस है तो यहाँ पर हमें माइनस रखना है। अब यहाँ पर है 2x क्यूब और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें -2x क्यूब मिले। तो चलो एक बार तो -2 नहीं है इसलिए -2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x क्यूब और x स्क्वायर, तो एक्सपोनेंट का हमें सब्सट्रैक्शन होता है, तो 3 में से 2 निकल जाते हैं तो 1x यहाँ पर रिमेनिंग रहते हैं, इसलिए हमें -2x से इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें मल्टीप्लाई अब करना है। -2 है, माइनस की साइन है इसलिए पूरे यहाँ पर जो हम साइन करते हैं, जो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डिजिट चेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव -2x क्यूब, नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2 4 जा 8 x स्क्वायर, प्लस है तो -2x मल्टीप्लाई 1 2x। चलो अब यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। चलो नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पर 0 हो जाते हैं, माइनस 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 ऐड,
यानी कि 27 में 8 ऐड करते हैं तो -35x² हमें मिलते हैं। प्लस 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 भी ऐड होते हैं तो 138 में 2x ऐड करते हैं तो हमें 140x मिलते हैं। अब ऊपर से हम लाते हैं नया डिजिट -35। चलो माइनस है तो एक बार माइनस रख देते हैं। x² को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें -35x² मिले, तो x² तो है ही, तो अब हमें -35 से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो -35 से मल्टीप्लाई करते हैं। -35 है इसलिए अब यहाँ साइन भी चेंज होगी। माइनस है तो हमें माइंड में क्लियर करना है कि साइन चेंज करनी है। पॉजिटिव है तो हमें साइन चेंज करनी नहीं है, जो है वही साइन चेंज कर देनी है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो -35 x² नेगेटिव है तो पॉजिटिव 140x 35 × 4 140x माइनस 35 बन जा 35, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चलो 0 0 0 सब कट हो जाते हैं इसलिए हमें 0 मिलता है। अब हमें यहाँ पर जो कोसेंट मिलता है वो कोसेंट है x² - 2x -35, क्योंकि हमें फाइंड क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, अदर टू जीरोस हमें फाइंड करने हैं। इसका मतलब जो हमें कोसेंट मिलता है यदि उसको डिवाइड करने से हमें 2 0 मिलते हैं तो हमें वो प्रोसेस आगे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 टर्म्स है यानी कि डिवीजन की मेथड से। तो चलो करते हैं -35 को ऐसे डिवाइड कीजिए जिससे आपको 2 मिले, तो 7 5 जा 35। यहाँ पर माइनस है तो बिग, यहाँ पर माइनस है तो मिडिल टर्म की साइन बिग डिजिट को देनी है और स्मॉल डिजिट को ऑपोजिट साइन देनी है। 7 में से 5 कट हो जाते हैं तो हमें यहाँ पर 2x मिल जाते हैं। तो चलो x², अब -2x की जगह पर हमें रखना है -7x + 5x -35। चलो क्या कॉमन निकलता है इसमें से x, तो x - 7, यहाँ पर क्या कॉमन निकलता है तो 5x - 7, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। इसलिए हमने सारी प्रैक्टिस आगे की एक्सरसाइज में फुल प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस रखता हूँ x - 7 x + 5। तो अब हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि px = 0, तो x - 7 = 0, that is x = +7, x + 5 = 0 means x = -5। तो यहाँ पर हमें 2 अदर जीरोस 7 and -5, 2 अदर जीरोस यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 जो है वो आपके लिए, ये भी क्वेश्चन पेपर्स को यदि हार्ड निकालना है तो ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है।